बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के खिलाफ उपजे विद्रोह के बीच मध्य प्रदेश में भी सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के बयान पर सियासत रफ्तार पकड़ रही है। देखिए, पूर्व में भी सज्जन सिंह वर्मा उल जलूल बातें ही करते दिखते हैं। मुझे लगता है कि सज्जन सिंह वर्मा को अपनी जो भाषा है उस पर संयम रख के बात करनी चाहिए। आज पूरा विश्व हिंदुस्तान और भारत का लोहा मान रहा है और पूरे विश्व के लोग जो है ना, माननीय मोदी जी की तरफ देखते हैं कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, उसको फॉलो करने का काम करते हैं। यह कोई कांग्रेस की सरकार नहीं है कि कोई भी देश हमें आंख दिखा लेगा, हम चुपचाप सहन कर लेंगे। यह माननीय मोदी जी का भारत है और देश जो हमारा है वो भारत देश है, जो अपने दुश्मनों के घर घुसकर मारने का काम करता है मोदी जी के नेतृत्व में। तो इस तरह के बयान देने से बचें। ये लोग, कांग्रेस के लोग, चाहे राहुल गांधी हो चाहे सज्जन सिंह वर्मा हो, ये हमेशा से ही देश को बदनाम करने का काम करते हैं। इनके मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह जी हैं, वो तो जाकिर नाइक जो आतंकवादी है उसको शांति का दूत बताते हैं और देश में अराजकता फैलाने का काम करते हैं। इनको कोई गंभीरता से लेता नहीं है। इस तरह के कोई बयान से इनको बचना चाहिए। आज पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है कि भारत क्या कर रहा है, भारत कैसे विकसित भारत की ओर अग्रसर हो रहा है, कैसे भारत में विकास के पंख लगे हुए हैं। और अब अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो हमने काम किए हैं, पूरा देश उसको सराहने का काम कर रहा है। विश्व की निगाहें भारत पर हैं, मोदी जी पर हैं। इस तरह के बयान देने के लिए इनको, सज्जन वर्मा को बचना चाहिए, राहुल गांधी को बचना चाहिए। यह वो पहले वाला भारत नहीं है कि दुश्मन हमें बार बार आंखें दिखाए। अगर इस बार हमें दुश्मन आंखें दिखाता है तो मोदी जी के नेतृत्व में हम दुश्मन के घर में घुसकर मारने का काम करते हैं। और कहीं कोई सुरक्षा के साथ, क्योंकि सेना मुस्तैद है, सेना हमें अपनी सेना पर गर्व है, हमारी सेना पर भरोसा है, हमें अपनी सेना पर विश्वास है कि वो हम हर स्थिति से निपटने को तैयार है। ये इस तरह के बयान देकर, उलझुल बयान देकर सुर्खियां बटोरने का काम सज्जन वर्मा न करें। नहीं, देखिए, ये उनका एक व्यक्तिगत बयान है, पर हकीकत भी ये है कि श्रीलंका में जिस तरह से हुआ और आज बांग्लादेश में जिस तरह से हो रहा है, ये इस बात की परिणति है कि तानाशाही रूप से अगर आप शासन करेंगे, अगर जनता की आवाज को नहीं सुनेंगे, अगर विपक्ष की आवाज को दबाएंगे, तो निश्चित रूप से जो बेरोजगार युवक सड़क पर है, जो अपने रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, आखिर उसको क्या क्या मजबूरी रहेगी, आखिर वो फिर क्या ऑप्शन रहेगा उसके पास। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने केवल आगाह किया है कि इस तरह की जो दमनकारी नीतियां हैं मोदी सरकार की, उन पर उनको अंकुश लगाना चाहिए, विपक्ष की बात सुनना चाहिए, बेरोजगारों की बात सुनना चाहिए, महंगाई की बात करना चाहिए, उनको जो देश में अराजकता फैली हुई है उसकी बात करना चाहिए, जिस तरह से अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो रही है उस पर बात करना पड़ेगी। तब जाके जो है देश जो है वो आगे बढ़ पाएगा। अगर आप सब लोगों की बात नहीं सुनोगे लोकतंत्र में, तो कहीं ना कहीं फिर इस तरह की चीजों की परिणति होती है। उसके उदाहरण जो है हमने देख लिए, श्रीलंका में भी देखा और हमने अभी बांग्लादेश में भी देखा है। तो उन्होंने केवल आगाह किया है और मैं समझता हूँ कि किसी बात के लिए आगाह करना कोई बुरी बात नहीं है। इसी तरह से राहुल गांधी जी ने भी कोरोना के प्रति जो है आगाह किया था, तब भी उनका मजाक उड़ाया जा रहा था और फिर आने वाले वक्त में हमने देखा कि किस तरह से कोरोना की महामारी ने इस देश में लाखों लोगों की जान ले ली। तो निश्चित रूप से अगर आगाह वो कर रहे हैं तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि आखिर जो दूसरे देशों में हो रहा है, हमारे पड़ोसी देशों में हो रहा है, उनके तानाशाही पूर्ण रवैये से, तो हिंदुस्तान में ये तानाशाही रवैया समाप्त कर सबकी बात सुनना पड़ेगी, जनता की बात सुनना पड़ेगी, युवाओं की बात सुनना पड़ेगी, किसानों की बात सुनना पड़ेगी, महिलाओं की बात सुनना पड़ेगी। और जो महंगाई इस तरह से सुरसा की आग की तरह बढ़ती जा रही है, उस पर अंकुश लगाना होगा।